सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं। इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं। पूछिए सुप्रिया जी। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है। इनका जो अलायंस है इंडिया, इस संदर्भ में उसका हिंदी में नाम बताएं। खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो भारत कहते हैं, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप भारत। वही जगह सुप्रिया जी, आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप, क्यों जरूरत पड़ी आपको? आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वही राज अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। अरे भैया, इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में हमारा है एनडीए, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों का एक समूह मिलता है। ये वही राजनीतिक पार्टियां होती है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो धर्म की राजनीति करती है और जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो दोस्तों, ये सभी पार्टियां मिलकर अपने दल को, अपने समूह को एक नाम देती है जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। तो दोस्तों, यह इंडिया अलायंस यहीं से बनता है। और पीएम मोदी जब भाषण करते हैं तो इनकी ऐसी खिंचाई करते हैं कि कहते हैं इंडिया को बदनाम न करो अपना ऐसा घटिया नाम देकर, I.N.A जो भी इनका डॉट है। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सिन्हा थे। तो दोस्तों, इन दोनों में गहमा-गहमी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये दूसरे पर एक ज़बरदस्त प्रहार भी करते हैं इस डिबेट में। लेकिन सुप्रिया सिन्हा अपने इंडिया अलायंस को इंडिया से कंपेयर करने लगती है। और लास्ट में जब सुधांशु त्रिवेदी जी इनसे पूछते हैं कि आपके इंडिया का नाम तो बताइए, कुछ तो नाम होगा हिंदी में, लेकिन वो बताती नहीं है और चीखती चिल्लाती रह जाती है। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, ये डिबेट आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी, सिर्फ इस चैनल पर एक्सक्लूसिव है। उसकी भी एक वजह है, वो मैं बाद में बता सकता हूँ आपको। लेकिन अब ये डिबेट वीडियो देखना प्रारंभ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ, जिसमें दम है, हाँ वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए। और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ। आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में आप झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि केस मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित है। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। पहली बात, जातिवाद की बात आप करिएगा, किस मुंह से करिएगा? आपके यहां तो जब गठन होता है मंत्रालयों का तो शीट में लिखकर आता है, ब्रीफिंग करी जाती है रिपोर्टर्स की, कौन सी जाति के कौन से लोग हैं। कोalition यूपी में बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है ब्रीफिंग करते हैं किस जाति को लाए। जातिवाद पर मुंह मत खोलिएगा, असलियत ये। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं, इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि ये देश गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पूछती है आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा। इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है। और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP, क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप, क्यों जरूरत पड़ी आपको? आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और आपको यकीन नहीं है। असलियत ये है, और इसलिए ये देश आपको सबक सिखाएगा, इंडिया आपको सबक सिखाएगा, क्योंकि जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया। हाँ, अब मैं बताता हूँ, जो कुछ बोला सिर्फ फैक्ट बोलूंगा और कुछ जो इनके साथ है। सुप्रिया जी ने कहा जात की राजनीति। 2 बिहार के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की प्रेस को, ब्रैकेट में जातियां लिख के की। पहली बार ऐसा हुआ 2015 के चुनाव में, बाकायदा लिस्ट में ब्रैकेट में जाति लिखी। ये कह रही है ब्रीफिंग की गई, आपने प्रेस रिलीज में किया। दूसरा, मणिपुर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद करिए, मणिपुर हारने के बाद उन्होंने कहा वो छोटा राज्य है इसलिए उसकी हार का कोई महत्व नहीं है। वो कहने और मणिपुर के प्रति वो भाव रखने के बाद आज मणिपुर के बारे में यह भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इंडिया पर भी कहना चाहूंगा, देखिए कितनी अच्छी बात है इन्होंने इंडिया की बात जो कही,
हाँ मैं कह रहा हूं ना, तब तो आपको लग रहा था जो मणिपुर के प्रति वो भाव रखते थे, आज वो कहते हैं कि जल रहा है, जो कहते थे छोटा राज्य है। चलते हुए मणिपुर पर जिस दिन प्रधानमंत्री अब हम देखे कहते हैं इंडिया इन्होंने कितनी अच्छी सुप्रिया जी, आपके बीच में किसी ने आप नहीं बोल रहे बोला। थे, मैंने कोई डिस्टर्ब सुप्रिया जी, नहीं किया, आपके बीच में प्लीज किसी अपने ने नहीं टर्न पे बोला, बोलिए। प्लीज। सुप्रिया जी, आपके टर्न में किसी ने नहीं बोला, आपने पूरे आक्रोश के साथ बोला, फिर भी मैंने आपने बारी का इंतजार किया। अब मैं बताता हूं इन्होंने इंडिया कहा, यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है, बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था, ये इंडिया मैंने इसलिए बोला जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है उसमें इंडिया लिखा, और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है, और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे, और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम हिमाद्र भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे दें। राजनीति सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयंअप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो तो भारत कहते, खेलो भारत वरना स्टार्टअप भारत, वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, ठीक है, है, हाँ, स्टार्टअप भारत करते हैं। बिल्कुल जवाब दे हाँ। रहा हूं। एक ही लाइन में अंजना जी, नारा इनको लौटा रही हूं। बिल्कुल। अरे सुनिए, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अब सुधांशु जी। बोल रही है हमारे, ठीक है, अब जवाब सुनते हैं, जवाब दीजिए वरना पाकिस्तान जाने कौन जाएगा? हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई अब आप होश में शांति से सुनिए मैडम। स्टार्टअप इंडिया, हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति इनका जो अलायंस है इंडिया, इस संदर्भ में उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा? शर्म आनी चाहिए। अरे इंडिया का हिंदी में नाम बताइए ना। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं ये बताएं? अरे भाई लगातार हमने सिर्फ एक हमने बोल लिया, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दीजिए। हिंदी में बताइए, नहीं पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको
इंडिया अरे से भाई प्रॉब्लम है, वही तो राग आप जाके अंग्रेजियत का पाकिस्तान- पुराना अरे सुनाते भैया, बड़े लोग भैया, नामी भैया, ग्रामी। लगा के चुपचाप अरे बैठो। भैया इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में हमारा है एनडीए, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोलिए इंडिया का नाम हिंदी में, कि अंग्रेजी में ही सोच के अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गए आके, हिंदी में नाम है नहीं पता। आपको इंडिया से बोलिए प्रॉब्लम है, आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया अरे शब्द भाई से इंडिया प्रॉब्लम का है। नाम बताइए ना हाँ हिंदी या ना? में, इंडिया शब्द क्या से कहिए प्रॉब्लम हिंदी है? में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम इंडिया है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे ना भाई बताइए। बिल्कुल इंडिया शब्द इंदिरा से कहने प्रॉब्लम वालों है को या इंडिया नहीं कहने है? का अरे भाई अगर इंडिया है, का हिंदी तो नाम 50 बार बताइए। इंडिया जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो दूसरे चैनल पे आपको देखने नहीं मिलेगी, मतलब यूट्यूब चैनल पे जो जैसे हम जैसे क्रिएटर बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि दोस्तों आज से 1-1.5 साल पहले हम लोग कुछ गिने चुने ही यूट्यूब क्रिएटर थे जो ऐसी वीडियो बनाया करते थे। जो जिन जिन हम सभी में ये सामान्य था कि अगर ये बना रहा है तो मैं वो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं दोस्तों। अब हमारी देख के हमारी तो वीडियो पूरी चुरा ली जाती है, और जो नए भी चुराते हैं वो ये देखते हैं कि भाई इसने ऐसा बनाया मैं ऐसा बनाऊंगा। तो दोस्त तब ऐसी डिबेट हमारे चैनल पे पड़ी रहती थी, कोई उठाता नहीं था। लेकिन अब जो भी देखते हैं सब शुरू कर डालते हैं, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, तो मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।